शाम हो चुकी थी। गली में स्ट्रीट लाइट जलने लगी थी, लेकिन उनके छोटे से कमरे में अभी भी अंधेरा था। रितु ने स्विच दबाया। कमरे में पीली सी रोशनी फैली। मीरा कोने में अपनी किताब पकड़े बैठी थी। किताब खुली थी, पर उसकी आंखें शब्दों को नहीं देख रही थी। वह बार बार दीदी की तरफ देख रही थी। रितु फर्श पर बैठी बर्तन धो रही थी। पानी ठंडा था, हाथ लाल हो चुके थे, पर रितु ने मुंह नहीं बनाया था। उसे आदत हो चुकी थी। दीदी, मीरा ने बहुत धीरे आवाज में कहा, बाद में। रितु ने बिना देखे ही जवाब दिया, पहले ये खत्म हो जाए, उसके बाद बात करती हूँ। मीरा चुप हो गई। वह जानती थी दीदी गुस्से में नहीं है, बस वह बहुत थक गई है। बचपन दोनों का एक सा था, पर बोझ बराबर नहीं पड़ा था। पापा जब ठीक थे तब घर में हंसी थी, तनख्वाह कम थी, पर शराब नहीं थी। फिर धीरे धीरे शराब आई, बीमारी आई और साथ में डर। माँ ज्यादातर चुप रहने लगी और रितु रितु बड़ी हो गई। उसे कॉलेज छोड़ना पड़ा, काम ढूंढना पड़ा, घर चलाना पड़ा। मीरा तब भी बच्ची थी। उसे सिर्फ इतना समझ आया कि दीदी अब पहले जैसी नहीं रही। कल फीस भरनी है, मीरा ने हिम्मत करके कहा। रितु के हाथ रुक गए। उसने लंबी गहरी सांस ली। मैं देख लूंगी। आवाज सख्त थी, पर अंदर से टूटी हुई। आप हमेशा ऐसा क्यों बोलती हो? मीरा अचानक बोल पड़ी, जैसे मैं बोझ हूं। रितु ने पहली बार उसकी तरफ देखा। उसकी आंखें लाल थी। क्योंकि मैं अकेली हूं, वह धीरे बोली। अगर मैं मजबूत नहीं बनूंगी तो यह घर गिर जाएगा। मीरा कुछ नहीं बोली, बस उसकी आंखें भर आई। उस रात मीरा घर से निकल गई। ना कोई चिट्ठी, ना कोई फोन। रितु जब लौटी तो घर का दरवाजा खुला था। कमरा खाली था। उसकी सांसें रुक गई। पहली बार वह रोई, जोर से, बिना किसी को दिखाए। मीरा पास के मंदिर की सीढ़ियों पर बैठ गई थी, डरी हुई, ठंडी हवा में कांपती हुई। रितु ने उसे देखा और कुछ नहीं कहा, बस उसे गले से लगा लिया। दोबारा ऐसा मत करना, बस यही बोली। कुछ महीनों के बाद पापा नहीं रहे। घर और शांत हो गया। माँ जैसे टूट गई। उस दिन रितु चुपचाप बैठी रही, बिल्कुल पत्थर जैसी। मीरा ने पहली बार दीदी का हाथ पकड़ा और कहा, आप अब अकेली नहीं हो, वह बोली। रितु ने कुछ नहीं कहा, बस वह आंखें बंद कर ली। धीरे धीरे समय बदला। मीरा पढ़ती रही, रितु काम करती रही। लड़ाइयां कम हुई, खामोशी ज्यादा समझदार हो गई। एक दिन मीरा ने कहा, दीदी, जब मैं बड़ी हो जाऊंगी ना तो आपको आराम करने दूंगी। रितु मुस्कुराई और बोली, मुझे आराम नहीं चाहिए। तुम मेरे साथ हो और मुझे समझती हो, इतना ही बहुत है। यह कहानी उन रिश्तों की है जो चुपचाप सब कुछ सह लेते हैं। कुछ बहनें लड़ती नहीं, जिम्मेदारी बांटती हैं, और यही सबसे बड़ा प्यार होता है।